भारत में फैमिली मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का मतलब है सर पर छत आना। पर आपको मालूम है कि इस छत को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, मतलब उसे कैसे सिक्योरली बनाया जाता है। हेलो एंड वेलकम, ये है जेके सुपर सीमेंट प्रेजेंट्स जेके सुपर बिल्ड एक्सपर्ट। मेरा नाम है आदित्य और आज के इस एपिसोड में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे हम सिक्योरली छत को बना सकते हैं। तो चलते हैं आज साइट पर जहां पर छत को सिक्योरली बनाया जा रहा है और बात करते हैं अपने बिल्ड एक्सपर्ट से। तो लेट्स गो। मुझे लगता है इंदौर में सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं और आज भी कुछ ऐसी ही बड़ी सी एक छत डल रही है, यानी कि स्लैब कास्टिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पर आप सोच रहे हैं कि दोबारा की बात करने वाले हैं। नहीं, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें इतनी सारी चीज़ें कवर करने लायक हैं कि आपको आज कुछ एक्स्ट्रा और कुछ एक अमेजिंग चीज़ पता लगने वाली है स्लैब कास्टिंग के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपने बिल्ड एक्सपर्ट से। हेलो सर। हेलो। फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। क्या बात है। मेरा नाम आदित्य है। संदीप चौधरी। संदीप चौधरी। हाँ सर, वेलकम। यश राय, यश राय फ्रॉम जेके सुपर सीमेंट। मैं हूं आदित्य। हमारे बिल्ड एक्सपर्ट यश राय एंड हमारे ओनर संदीप चौधरी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ चौधरी साहब, हाँ जी। कि ये जो घर आपका ऑलरेडी एक बना हुआ है फ्लोर, हाँ, ये घर आपने इसके ऊपर बना दिया तो उसके ऊपर फिर बना रहे हैं, तो मतलब इतनी क्या जरूरत पड़ गई घर बनाने की? सर क्या है, पहले बात तो परिवार बड़ा है। हाँ। और खेती किसाने वाले आदमी हैं। अच्छा, जरूरत पड़ी तो बना लिया ऊपर। क्या बात है। हाँ। बट ये है कि इस घर को बनाने में आई एम श्योर आपकी मदद करने वाले जो हैं यश, हाँ जी। जो बिल्ड एक्सपर्ट हैं हमारे जेके सुपर सीमेंट की तरफ से, तो इनकी तरफ से आपको अच्छी राय मिलती है कि नहीं मिलती है? ये बराबर अच्छी राय मिल रही, टाइम टू टाइम। गुड एक्सपर्ट। गुड एक्सपर्ट। हाँ, आप टाइम टू टाइम आते हो यहाँ पर, कैसे करते मैं हो? आपको बताना चाहता हूँ चौधरी जी, जो संदीप चौधरी जी हैं, ये हमारे साथ काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। Okay. इवन यदि मैं आपको बताऊं तो इनका जो नीचे वाला जो घर है, हाँ। नीचे वाला जो फ्लोर है, ये इन्होंने लगभग 1.5 साल पहले बनाया था। Okay. और ये भी जेके सुपर सीमेंट से बनाया था। अरे वाह। और इसके बाद इन्होंने जो अभी निर्माण कार्य दोबारा से चालू किया, ये भी जेके सुपर सीमेंट से बनाया है। अच्छा। और अभी इनका वर्तमान में स्लैब होने जा रहा है, जो कि आज स्लैब इनका है, वो भी जेके सुपर सीमेंट से बना रहे हैं। और मैं पिछले लगभग 1.5 साल से संदीप जी से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी अच्छे कस्टमर हैं हमारे, काफ़ी लॉयल कस्टमर है, और जेके सीमेंट की जो सर्विसेज है वो रेगुलरली ये हमसे लेते हैं। क्या हमें कुछ खास ध्यान रखना होता है एक पुराने घर पर स्लैब कास्टिंग करते वक्त, या उसके ऊपर जो हम ऑलरेडी यहाँ पर एक फ्लोर बन चुका है? नहीं, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम पहले फ्लोर का निर्माण करते हैं, हाँ। तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये थिंकिंग है कि नहीं है कि हमें इसके ऊपर घर बनाना है कि नहीं बनाना है। हाँ। यदि हमारे माइंड में थिंकिंग है तो हम इस पे इंजीनियर का रोल बहुत बड़ा होता है कि हमें क्या करना है, जो हमारे इंजीनियर है उनसे प्लानिंग उसी तरीके से लेनी है कि ऊपर जब फ्लोर बने तो उस पे स्टील जो है वो हमें मिले, रेनफोर्समेंट मिले, जिससे कि ऊपर नेक्स्ट फ्लोर का जो लोड है, हाँ। वो लोड हम ग्राउंड फ्लोर तक, और ग्राउंड फ्लोर से फुटिंग तक, और फुटिंग से फिर हमारी अर्थ तक पहुंचा पाए। अभी जो बाकी की और बातें हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर चलते हैं, ताकि जहाँ पर एक्शन हो रहा है वहाँ पर हम लोग इस बात को समझ पाएं कि स्लैब कास्टिंग में क्या क्या डिटेल्स का ध्यान हमें देना पड़ता है। तो चलें ऊपर। बिल्कुल सर। हाँ, फाइनली ऊपर तो आ गया हूँ मैं, बट पता नहीं कि मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्या ये कंफर्टेबल जगह है टू स्टैंड? बिल्कुल कंफर्टेबल जगह है ये। हाँ। और ये हमारा भी लोड झेल सकती है ये अरे वाह। शटरिंग जो है। और आप अभी कुछ टाइम रुकिए, जब स्लैब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे कम से कम 20 से 25 जो लेबर है वो काम करेंगे, उनका भी लोड ये बहुत आसानी से झेलेगा। ओके जी, इसलिए ये जो शटरिंग डिज़ाइन की गई है वो इस लोड कैपेसिटी को देखते हुए ही की गई है। मुझे ये ना एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ दिखाई दे रही है। ये सफ़ेद सफ़ेद सा ये जो लगा हुआ, ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है इसको हम कवर ब्लॉक बोलते हैं। ये मेरे पास एक हाथ में रखा हुआ है अभी। हाँ। ये
बहुत छोटी चीज़ है, बहुत सस्ती चीज़ है, मार्केट में 1 या 2 रुपए में अवेलेबल होता है। Okay. लेकिन यदि मैं बात करूं इसकी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू ये है कि आपके छत की जो लाइफ है वो कम से कम 10 साल ये बढ़ा सकता है। अच्छा। ठीक है, ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि हम लोग जब स्लैब कास्टिंग करते हैं, छत की ढलाई जो करते हैं, उसमें ऊपर से मटेरियल डालते जाते हैं, जो हमारा जो शटरिंग है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, वो नीचे बैठ जाता है। तो जब हम शटरिंग जब खोलते हैं, जो हमारा सरिया है, स्टील है, वो क्या होता है, जब हम शटरिंग खोलते हैं तो सरिया और जो स्टील है वो दिखता है। ओपन में आने पे आप सभी को पता है कि स्टील में क्या होता है, जो हमारा लोहा है उसमें जंग लगना स्टार्ट होता है। अच्छा। जंग लगने से लोहा खराब होता है, लोहा खराब होने से हमारा छत कमजोर होता है। और आगे हम जैसे डिजाइन कर रहे हैं कि 50 साल के लिए हमारा घर, हो सकता है ये 35 साल 40 साल में ही आपको पपड़ी बन के जो छत की निकलना शुरू हो जाए और जो लोहा है वो कमज़ोर हो जाए, स्टील जो है वो कमज़ोर हो जाए। तो ये 1 रुपए की चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके जो छत है उसमें 20 mm कम से कम आपके शटरिंग को, स्टील को ऊपर रखेगी, जिससे कि नीचे भी जो कंक्रीट है वो स्टील के नीचे पहुंच पाएगा। और स्टील हमेशा हमारे जो कंक्रीट है उसके अंदर दबा हुआ रहेगा, जिसमें भविष्य में कभी भी इस पे जंग लगने की संभावना ना के बराबर मतलब रहेगी। 1 रुपए की चीज करोड़ों रुपए के घर को संभाल रही है। बिल्कुल सही। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको टेप दिख रहे होंगे, यहाँ पे टेपिंग दिख रही होगी। हाँ, ये टेपिंग दिख रही है। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये भी बहुत सस्ती चीज़ है, लेकिन क्या होता है जब हम जो हमारा शटरिंग है ये हम प्लेस करते हैं तो एक साथ हम 1000 स्क्वायर फीट की या 2000 स्क्वायर फीट की शटरिंग पूरी एक साथ तो आती नहीं है। हाँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पार्ट पार्ट में 2 फुट 3 फुट 4 फुट की जो शटरिंग है वो यूज करते हैं, प्लेट्स यूज करते हैं। Okay. तो उनको एक साथ प्लेस करने में बीच में गैपिंग बच जाती है। अच्छा। थोड़ा सा स्पेस बच जाता है। अच्छा। तो जब हम कंक्रीटिंग करते हैं उसकी जो स्लरी रहती है, स्लरी रहती है मतलब सीमेंट जब पानी में गीला होके बहता है तो इन छोटे छोटे स्पेस से ये निकलना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा। जिससे क्या होता है, जो बॉन्डिंग के लिए हमने सीमेंट का उपयोग किया है वो पानी के साथ क्या होता है, बह जाता है। आप और यूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल basically। बिल्कुल बिल्कुल हम बॉन्डिंग के लिए सीमेंट को यूज करें, लेकिन सीमेंट ही पानी के साथ बह के निकल गया उन स्पेसों से, तो हमारे जो छत की जो स्ट्रेंथ चाहिए थी, बॉन्डिंग चाहिए थी, वो हमें प्राप्त नहीं होगी। ये अब शुरू हो चुका है, तो मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि कहाँ से शुरुआत करते हैं? शुरुआत होनी चाहिए एकदम लास्ट से। लास्ट से शुरुआत करते हुए हमें जहाँ से स्टार्ट हमारा जो मटेरियल है कंक्रीट आ रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है, एंड करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत की है एंड से और ये मटेरियल आ रहा है। यहाँ पे हमें 2 बातों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जो कि पहली बात तो ये है कि हमारा जो मटेरियल है कंक्रीट है वो बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं गिरना चाहिए, कम हाइट होनी चाहिए। उसमें मैक्सिमम हाइट 3 फीट होनी चाहिए। अच्छा, 3 फीट। 3 फीट, हाँ, या मैं बोलूँ तो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइब्रेटर चल रहा है, तो वाइब्रेटर का उपयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। मैं एक बात आपको जल्दी से बता दूं कि यहाँ पर ना ये जो शोरगुल है ये एक पार्ट ऑफ दी ड्रिल होता है कि इसके बीच में, क्योंकि ये वाइब्रेटर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वाइब्रेटर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाइब्रेटर है ये। और नीचे ऑलरेडी जो मिक्सिंग हो रही है जहाँ से ये सारी चीज़ें बन करके आ रही हैं उसकी भी एक आवाज़ है, तो ये आवाज़ हो सकता है आपको सुनाई दे रही हो जी। बिल्कुल। तो अगर 3 फीट का जो आप बता रहे जी। हो तो उससे अगर आप करते हो तो एकदम सही रहता है एकदम। जी, उसका मैं रीज़न बताना चाहता हूँ कि यदि 3 फीट से ज़्यादा आप करते हैं तो हमारे कंक्रीट में एक कोर्स एग्रीगेट होता है जिसे हम हिंदी में गिट्टी बोलते हैं, एक सैंड होता है फाइन एग्रीगेट, उसके बाद होता है सीमेंट एंड वाटर। तो जो भारी चीज़ है गिट्टी, यदि आप बहुत ऊपर से फेंकोगे तो वो अलग हो जाएगी, सैंड अलग हो जाएगा और सीमेंट अलग हो जाएगा, जिसको हमें एक साथ रखना है। इसलिए हम बोलते हैं कि कम से कम मतलब मैक्सिमम 3 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको वाइब्रेटर की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका महत्वपूर्ण रोल यही है कि जैसे हम कॉलम भर रहे हैं तो कॉलम में जो हमारा मटेरियल है वो हर जगह एकदम साइमल्टेनियसली पहुंचे, कहीं पे भी ऐसा ना हो कि कुछ मटेरियल ज़्यादा पहुंच जाए, कुछ मटेरियल कम पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे आपने देख रहे होंगे रेनफोर्समेंट काफ़ी घना रेनफोर्समेंट है। तो यहाँ पे भी मटेरियल जो है, जो हमारा कोर्स एग्रीगेट गिट्टी है, वो कई बार पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो इसके लिए वाइब्रेटर है, यदि ये रहेगा तो एकदम स्मूथली मटेरियल हर जगह पहुंचेगा और जो छोटे मोटे रोम छिद्र जिसको हम लोग बोलते हैं वो बच जाते हैं, या अंदर जो हवा ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, पानी कुछ ज़्यादा हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है, तो वो पूरा वाइब्रेटर से अलग हो जाता है। अगर ये हवा ट्रैप होती है तो इसी की वजह से क्या क्रैक्स आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीलन या फिर वो सब आने के नहीं, बिल्कुल। यदि हवा ट्रैप हो जाती है तो आपका जो कंक्रीट है वो एकदम घना कंक्रीट नहीं बनेगा, डेंस नहीं बनेगा। तो उसके बाद भविष्य में यदि यहाँ पे कुछ होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वहीं पड़ेगा। तो वो क्रैक आएगा और उसके बाद हवा ट्रैप है तो वो भी गर्म होकर बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आएंगी जो भविष्य में हो सकता है दरार का कारण बने।
अच्छा, जी। तो वाइब्रेटर हो गया, हमने बात कर ली कि कितना ऊपर से ये गिरना चाहिए। ऑफ कोर्स ये 3 फीट बिल्कुल। का है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। साथ में मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, थिकनेस कितनी होनी चाहिए अगर हम स्लैब कर रहे हैं, स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं तो? यदि मैं बात करूं थिकनेस की, मोटाई की, स्लैब हाँ। के मोटाई की, तो एज पर IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड बनाया गया है कंक्रीट के लिए, उसमें कम से कम हाइट M20 ग्रेड के कंक्रीट की, जो कि हम लोग स्लैब में करते हैं, हाँ। कम से कम 5 इंच होनी चाहिए। 5 इंच? जी जी जी, बिल्कुल। Okay, 5 इंच okay. होनी चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम जिस छत पे खड़े हैं, इसकी हाइट आप देख सकते हैं, हम लोग 5.5 इंच की हाइट इस पे कवर कर रहे हैं। Alright. मिनिमम हाइट तो 5 इंच होनी ही चाहिए यदि आप Okay. M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं तो। अच्छा, तो ये जो थिकनेस है और जो नीचे वाला जो फ्लोर ऑलरेडी बन चुका है, जी, जी, उसकी जी। थिकनेस सेम रहती है या फिर इनमें भी कोई डिफरेंस होता नहीं, है? इसमें सर ये वेरी करता है कि आपको किस हिसाब से लोड आपके स्लैब पे देना है। ओके, यदि आप नॉर्मल रेसिडेंस की बात करेंगे तो 5 इंच एंड 5 इंच के अबव सफिशिएंट है होना चाहिए, लेकिन ओके। आप यदि बात करें किसी शोरूम की या कहीं पे आप लोड बेयरिंग बढ़ाना चाहते हैं या हाँ। जहाँ पे आप बाइक या कार पार्क करना चाहते हैं, वहाँ पे थिकनेस उस हिसाब से लोड बेयरिंग के हिसाब से इंक्रीज होती जाएगी। ओके, ये भी इंजीनियर के थ्रू सजेस्ट होता है कि आपको कितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी करनी है और कितना लोड करना है, तो उस हिसाब से स्लैब भी डिज़ाइन होता है। ओके। उस पर थिकनेस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। स्लैब कास्टिंग के बारे में हमने सब कुछ जान ही लिया है, मगर कुछ ऐसी चीज रहती है जो आप हमें बताना चाहते हो कि यार कुछ मिस आउट हो रहा हो अभी भी? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मिस आउट हो रही है, आप ये मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। ओके, ये हमारे हैं महेश जी। ओके, तो महेश जी से मिलवाना चाहूँगा। ये पूरे छत जो है, इस छत के हीरो हैं हमारे महेश जी। क्या बात है। इनका काम है पूरे छत को लास्ट से लेके स्टार्टिंग तक लेके जाना है और इसका फिनिशिंग का काम करना है। तो ये अच्छा। हमारे छत के हीरो हैं। अच्छा, इनका देखभाल करना, इनको एकदम तंदुरुस्त रखना, ये हमारा काम है। तो मतलब फिनिशिंग मास्टर ये हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही छत के हीरो हैं। इनका काम ही पूरे छत पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ, ताकत, फिनिशिंग कैसी आने वाली है हमारी छत। अब देखिए महेश जी, हमारा पूरा जो पानी है, आप देख भी रहे होंगे कि इतना अच्छे तरीके से मटेरियल आ रहा है। राइट, पानी पूरा अलग कर रहे हैं, पानी कहीं पे भी दिख नहीं रहा है आपको, और पूरा लेवलिंग से मटेरियल आ रहा है। तो ये इनका लेवल करने का भी काम इन्हीं का है। हाँ, नीचे चलते हैं, वहाँ बिल्कुल। चल के भी बात करते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तब तक ज़्यादा महेश अच्छा जी को उनका काम रहेगा। करने और देते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम इस छत को भी छोड़ते हैं कि छत का काम कंप्लीट हो और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो डाउन। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर हमें यश बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के लोगों को घर बनाते वक्त किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो चौधरी जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो, यदि मैं बात करूँ मिट्टी, हाँ, वो पाई जाती है ब्लैक कॉटन सॉइल, काली मिट्टी जिसे हम बोलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल। जी, तो ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम में ही कॉटन है। तो इसकी खूबी ये है कि जैसे कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा, तो जब पानी में हम मिलाते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है। हाँ, और जैसे ही पानी से निकालते हैं, निचोड़ते हैं, पानी निकलता है, तो वो क्या होता है, वापस से सिकुड़ जाता है। तो मिट्टी भी वैसी है कि बारिश होती है, जब पानी आता है तो वो फूलती है, अच्छा, और गर्मी के दिनों में या जब बारिश पानी निकल जाता है, सूखती है, तो वो सिकुड़ जाती है। ओके, तो इसका प्रभाव हमारे घर की नींव पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और आप अपने संबंधित जो इंजीनियर हैं, जो आपने रखा है, उनसे इनकी सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हमें इसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। काफी सही बात आपने बता दी है। जी, और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों से हाँ। कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 आ रहा है। तो कृषि के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ब्लैक कॉटन सॉइल, लेकिन क्या है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, हाँ। उसके लिए ये थोड़ी सी कभी कभी नुकसानदेह हो सकती है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और अगर आपको अच्छा लगा है, ये हमने सारे जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको लाइक पे लाइक करना है और बाद में कमेंट्स करना है, शेयर करना है, और ऑफ कोर्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इंदौर से आदित्य और मेरे साथ यश इज साइनिंग ऑफ एंड सेइंग आदियोस, विल सी यू इन अनदर सिटी वेरी सून।